जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वो काफी डेंस होते हैं, मतलब एक छोटी सी जगह पे इतने प्लांट्स एंड ट्री होते हैं कि आप इन रेन फॉरेस्ट में चल के ही नहीं जा सकते। जैसे कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, तो जो ये रेन फॉरेस्ट है इनकी सॉइल को इतना फर्टाइल क्या बनाता है? तो एक्चुअली इन रेन फॉरेस्ट में सॉइल का इतना काम नहीं है, यहाँ पे दूसरा ही प्रोसेस काम करता है जिसे न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग प्रोसेस कहा जाता है। इसका मतलब है जो प्लांट्स हैं, जो ट्री हैं, उनकी जो लीव्स हैं, उनके जो फ्रूट्स हैं वो गिरते रहते हैं, और कुछ प्लांट्स और ट्री हैं और द पीरियड ऑफ टाइम उनकी डेथ भी होती है। तो इन सभी ऑर्गेनिक मैटर की एक थिन लेयर बन जाती है सॉइल के ऊपर। अब जो रेन फॉरेस्ट में जो टेम्परेचर होता है वो काफी हाई होता है, वहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी मिलेगी आपको, कंटिन्यूस वहाँ पे रेन होती रहती है। इस एनवायरनमेंट के कारण जो ऑर्गेनिक मैटर की जो लेयर है वो काफी रैपिड में डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है तो इसके न्यूट्रिएंट्स बचते हैं, और उन न्यूट्रिएंट्स को जो प्लांट्स हैं, जो ट्री हैं, उनके जो सैलो रूट्स हैं वो ऑब्जर्व कर लेती हैं। सैलो रूट्स का मतलब है जो सरफेस के पास जो रूट्स होती हैं। ये प्रोसेस काफी फास्ट होता है क्योंकि वहां पे रेगुलर रेन होती रहती है, जिसके कारण जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी के साथ बह जाएंगे, तो उससे पहले ही सैलो रूट्स उनको ऑब्जर्व कर लेती है। तो रेन फॉरेस्ट में एक पूरा इकोसिस्टम है जो अपनी तरीके से काम करता है, और इसी इकोसिस्टम के कारण आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट में डिफरेंट काइंड के एनिमल्स मिलेंगे, ट्रीज मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे। और अमेज़न रेन फॉरेस्ट तो लंग्स हैं अर्थ के, लेकिन हम इंसानों से क्या ही बचा है? अभी तक हमने डेवलपमेंट के नाम पे 20% अमेज़न रेन फॉरेस्ट को काट दिया है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपने डेवलपमेंट के नाम पे 20% इकोसिस्टम को फिनिश किया है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप जितने भी पेड़ पौधे आपने काटे हैं, अगर आप उसकी जगह वापस पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करें तो वो पेड़ पौधे इकोसिस्टम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जो डेवलपमेंट के नाम पे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, नेचर उसको बैलेंस करने की ट्राई कर रही है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे हम कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ ही रहे हैं, साथ में साथ नेचर के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि डेवलपमेंट के नाम पे हमने पूरे नेचर के पैटर्न को ही डिस्टर्ब कर दिया। इसका असर हम देख रहे हैं कि जब गर्मियां आती हैं तो काफी इंटेंस गर्मी आती है, मतलब इतनी इंटेंस हीट होती है कि अगर आप गर्मियों में बाहर जाने की कोशिश करो तो आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है या आपकी जान जा सकती है। जब मॉनसून आता है तो जो रेन होती है उसका एक कंटिन्यूस फ्लो होता है कि रेन इस टाइम पे स्टार्ट होगी और इस टाइम पे फिनिश होगी। लेकिन अब क्या होता है, क्या तो बरसात होगी ही नहीं, क्या तो सूखा पड़ जाएगा, क्या होगी तो फ्लड आएगा। जब विंटर आता है तो गर्मी लगती है, जब बहुत अधिक आपको ठंड लगेगी। अब देखते हैं कि अर्थ कब तक सहती है, क्योंकि हम अर्थ के सहने की हद तक पहुंच रहे हैं।